राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ संभल का जामा मस्जिद, जो कि हिंदुओं का बताया जा रहा है कि वो एक मंदिर था जिसको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। तो क्या वाकई में जो अजमेर शरीफ यानी राजस्थान में जो है उस पर भी दावा ठोक रहे हैं विष्णु गुप्ता की वो एक मंदिर था। वहां पे संकट मोचन यानी महादेव बैठे थे और संकट मोचन बैठे थे। तो ये शिव मंदिर और उसका दावा ठोका जा रहा है। कोर्ट ने 20 दिसंबर की तारीख दी है उसकी सुनवाई के लिए। ज्ञान व्यापी मंदिर वो भी बता रहे हैं कि ये भी वहां पे मंदिर था। तो ये सारे मंदिर क्या मुगलों ने तोड़ तोड़ कर उसमें ये बनवा दी गई, मस्जिदें बनवा दी गई, मजार बनवा दी गई। तो क्या अब उसको दावा ठोक कर जो ये बातें कही जा रही, कोर्ट में बोला जा रहा है कि ये सारे जितने भी मोनूमेंट्स है इस पर सर्वे कराया जाए, इस पर जांच यानी पुरातत्व की जो दिल्ली में इसका ब्रांच है उसको देखा जाए कि वाकई में ये मोनूमेंट्स जो हैं वो हिंदुओं के हैं कि नहीं, वाकई में वहां पे मंदिरों के एविडेंस मिल रहे हैं या नहीं। जैसे राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का और ज्ञान वापी मंदिर में सर्वे हुआ था, उसी तरह से अब अजमेर शरीफ मंदिर का भी मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए और उसमें पता होना चाहिए कि वाकई में यहाँ पे हिंदुओं के मंदिर होने के कुछ एविडेंस मिल रहे हैं। वाकई में इसमें अगर एविडेंस मिलते हैं तो पूरा दावा ठोका जाएगा कि ये भी एक मंदिर है। तो अब क्या जो जिस तरीके से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो दरगाह है अजमेर शरीफ की दरगाह, तो ये शिव मंदिर होने का दावा जो बताया गया है कि हिंदूवादी संगठन ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने सीधा ये बोला है कि ये एक मंदिर है जिसमें महादेव बैठे हुए हैं और हनुमान जी का मंदिर था। तो अजमेर शरीफ दरगाह जो है उसके उत्तराधिकारी हैं, दीवान जो उत्तराधिकारी हैं सैयद नासरुद्दीन अली चिश्ती। उन्होंने कहा है कि सरकार से अपील की है कि झूठे दावों से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाले संगठनों पर बैन लगाया जाए कि ये इस तरीके से जो हर जगह दावे ठोक रहे हैं कि ये मंदिर जो है ये हमारी है, इस पर हमारा हक है और ये जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है ये हिंदुओं का है, ये मंदिर था, इसका दावा जो ठोक रहे हैं ये बेबुनियाद है, इस पर बैन लगना चाहिए, ऐसे उसमें इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ये वहां के जो हैं उन्होंने बोला हुआ है। तो अब क्या वाकई में ये बिल्कुल सत्य बात है कि हाँ उन्होंने जो कही है ये बात तो बिल्कुल सही है, कोर्ट को वाकई में इसमें सुनवाई नहीं करनी चाहिए। तो संभल जामा मस्जिद के बाद अजमेर शरीफ को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को क्या कोर्ट ने मंजूरी दे दी है? यानी मंजूरी तो मंजूरी, तारीख भी दे दी गई है कि इस तारीख को इसकी सुनवाई होगी। तो अब क्या इसमें जो विष्णु गुप्ता ने इस मामले में अजमेर जिला कोर्ट में केस फाइल किया है और उन्होंने उनका कहना है कि अजमेर दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन और महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाए, और साथ ही दरगाह समिति के अनधिकृत अवैध कब्जे को हटाया जाए और इसका ASI सर्वे कराया जाए। ASI सर्वे क्या होता है? ASI सर्वे वो होता है जिसमें पुरातत्व कोई चीज होती है उसका निरीक्षण जो है वो ये सर्वे के अनुसार किया जाता है, जिसमें ये दावा होता है कि हाँ कि ये सारे मोनूमेंट्स जो हैं वो वाकई में बिल्कुल सही हैं और ऐसा दावा किया जाता है कि ये सारे जितने भी ज्ञान वापी और बाबरी मस्जिद में जो हुआ था सर्वे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग किए गए थे, ASI के अकॉर्डिंग। तो क्या वाकई में ये ASI के अकॉर्डिंग जो है ये पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का फुल फॉर्म जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
तो इसमें एएसआई की जो भारत की संस्कृति विरासत के संरक्षण और पुरातत्व अनुसंधान के लिए जिम्मेदार एक सरकारी एजेंसी है, जिसमें एएसआई का जो मेन मुख्यालय है वो दिल्ली में है। एएसआई की जो इस्टेब्लिश किया गया था ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में किया था। एएसआई संस्कृति मंत्रालय के अंडर जो है वो कार्य करता है, जिसमें उनको पूरी जिम्मेदारी दी जाती है कि अगर कहीं पे कोई दावा ठोकता है कोई कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन हिंदुओं की है, इस पर किसी और ने कब्जा कर लिया, इस पर किसी और ने कोई दूसरा ही इमारत बना ली, तो उस सर्वे के लिए एएसआई जो होती है वो पूरी कार्रवाई करती है, जांच करती है, सर्वे करती है और खोद के निकाल के ले आती है कि वाकई में ये एविडेंस हमें मिले हैं। इस एविडेंस के आधार पर जिसकी जो जमीन है, जिसकी जो मोन्यूमेंट्स हैं, जिसकी जो चीज है, उसको वो जमीन दे दी जाती है, उसके पक्ष में वो जो दावा होता है वो चला जाता है, केस होता है। तो अब एएसआई के सर्वे के जरिए क्या जो हिस्टोरिकल धरोहर हैं, मोन्यूमेंट्स हैं की उम्र यानी कि उसके निर्माण जो हुए थे, तो उससे क्या जो पुरातत्व स्थल हैं तो क्या उसकी जानकारी हो जाएगी, क्या वाकई में इससे उनका समय पता लगाया जा सकता है कि कितने साल पुराना। तो एएसआई का सर्वे स्टार्ट करने की मांग विष्णु गुप्ता ने की है। एएसआई सर्वे में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर, जिसका है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, और आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है इस रडार के द्वारा। एएसआई जो थी वो अयोध्या के राम मंदिर, बाबरी मंदिर, मस्जिद और विवाद, और जो हुआ था वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, उनमें भी सर्वे करवा चुका है एएसआई। तो एएसआई से ये उम्मीद रखी जा रही है कि क्या वाकई में इसमें जो ये दरगाह है या मंदिर है, तो ये अब एएसआई के सर्वे के द्वारा ही क्लियर हो सकता है कि वाकई में ये अजमेर शरीफ जो राजस्थान में दरगाह बनी हुई है तो ये वाकई में मंदिर है। तो अजमेर को लेकर कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल गई है। राजस्थान में स्थित जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसको लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उस याचिका में जो दावा किया गया है कि वो महादेव मंदिर है वहां पे, और इस मामले की सुनवाई जो है वो 20 दिसंबर को होनी है, यानी 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई की जाएगी। इसके लिए अब कोर्ट ने टाइम दे दिया है। तो वाकई में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है तो ये आखिरकार थे कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह क्यों बनाई गई, आखिरकार क्यों उसमें पूजा होती है, कब हुई थी इसकी स्थापना, कब इसको कैसे इस्टेब्लिश किया गया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह या ख्वाजा साहिब की दरगाह को मुगल बादशाह हुमायूं ने बनवाया था। हुमायूं की जिंदगी तो खुद लड़खड़ाते लड़खड़ाते बीत गई, यानी कि उसने जब से जन्म यानी अपना होश संभाला था, जब से उसकी जिंदगी लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही बीती, यानी जब उसकी डेथ हुई तो वो सीढ़ियों से गिरकर ही उसकी डेथ हुई थी। तो ये कहा जाता है कि वो 7 डेज के 7 कपड़े भी डिसाइड करके रखा था कि संडे को क्या पहनना है, मंडे को क्या पहनना है, संडे को ब्लैक कपड़े पहनता था, मंडे को रेड कपड़े पहनता, इस तरीके थर्सडे को पीले कपड़े पहनता। तो हुमायूं ने अपना जो है पूरा डिसाइड करके रखा था, फिर भी वो कभी सुखी नहीं रह पाया, यानी कुछ ना कुछ समस्या उसको हमेशा रही, और वो अपने लाइब्रेरी से जब निकल रहा था तो वहीं पे सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हो गई थी। इतना सब कुछ मानते हुए तो हुमायूं ने ये जो अजमेर शरीफ में जो बनी हुई है दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो उसकी स्थापना हुमायूं ने ही करवाई थी, उसको बनवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़ी कुछ
बातें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ये बनवाई गई थी ये दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज या गरीबों के संरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे दरगाह में गियासुद्दीन खिलजी ने 1465 में दरगाह में गुम्मद बनवाया था। उसके बाद गियासुद्दीन खिलजी ने जब गुम्मद बनवा दिया था, फिर उसके बाद में मुगल सम्राट शाहजहां ने दरगाह के ऊपर एक गुम्मद संगमरमर का बनवाया। फिर जयपुर के राजा गुम्मद के ऊपर सुनहरा सोने का कलश चढ़वाया उसके ऊपर। फिर जयपुर के महाराजा ने दरगाह के जो अंदर एक चांदी का कटघरा बना है, वो उन्होंने राजा ने बनवाया था, जयपुर के महाराजा ने। इस तरीके से उसका निर्माण किया गया। तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो भी खुदाई में जो निकलता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ईंट भी निकला उसमें कुछ बना होता है या लिखा होता है, उसको भी हम म्यूजियम में सजा के रख देते हैं कि ये कितना पुराना है, कितना। जिस तरीके से एक मूवी आई थी अभी जिसमें वो पत्थर निकला था और देखा गया था कि ये राम मंदिर का ये पत्थर सेतु समुद्रम, तो उसमें ये देखा गया ये कितने हजार साल पुराना ये पत्थर है कि ये पानी में आखिरकार क्यों तैर रहा है। तो उसकी रॉक लेकर उसको चेक किया गया कि ये 8000 साल पुराना है, कितने साल पुराना है। तो ऐसे ही जो ASI होती है, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स या कुछ कड़ लेकर हम पता करते हैं कि ये कितना पुराना है। तो ये DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उसको डिफाइन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि हमारे यहाँ के जो पुरातत्व हैं, चाहे वो कांच का बर्तन निकले खुदाई में, चाहे वो कोई एक पत्थर निकले या कलश निकले या मिट्टी का बर्तन निकले, हम उसकी रक्षा करते हैं आर्टिकल 46 में कि हमारे यहाँ के जो मोन्यूमेंट्स है, जो हमारे यहाँ की इमारतें हैं, हम उसकी रक्षा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 49 में डिफाइन किया गया है कि 49 में हम इन सब की रक्षा करेंगे, चाहे वो हम हो या कोई सरकार हो या फिर कोई, सबका राइट्स बनता है कि हमारे यहाँ के जो पुरातत्व हैं हम उनकी रक्षा, उसमें गंदा ना करें। जैसे कहीं जब आगरे में जाते या कहीं किले जाते या कोई भी जो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं, उसमें आप देखिए तो लोगों को क्या होता है कि जो कपल्स भी जाते हैं और भी जो फ्रेंड वगैरह होते हैं, वो उसमें एक हार्ट बनाते हैं। हार्ट बनाने के बाद उसमें एक एरो बनाते हैं, एक में अपना नाम लिखा, नीचे दूसरा ने अपने फ्रेंड का। तो एक में पता चला ये बनाया, दूसरे में ये, तो नेम का वो बना के उसको गंदा करने का जो कार्य करते हैं उस पर रोक लगाई जाती है कि आपके जो ये पुरातत्व हैं, ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इनको गंदा मत करिए। ये आर्टिकल 49 में बाकायदा दिया गया है। तो इस तरीके से है कि जो ये ASI के द्वारा कि दावा किया जा रहा है कि इस पर सर्वे किया जाए कि वाकई में वहां पे पहले से ही मंदिर थी, जिसको तोड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहां अजमेर शरीफ में जो बनाई गई है राजस्थान में, तो उसको साबित करने के लिए ASI सर्वे करे, ताकि उसमें जो भी एविडेंस निकल के आए, जो भी उसमें निकलेगा, जिससे ये पता चले कि वाकई में वहां मंदिर था। जिस तरीके से संभल में दावा किया गया कि वो भी एक मंदिर था, ज्ञान वापी में दावा किया गया ये भी एक मंदिर है, वहां पे ये दावा किया गया और एविडेंस निकले भी। और उसके बाद में बाबरी मस्जिद में दावा किया गया कि यहाँ पे राम का था मंदिर है, तो मंदिर बना। तो इस तरीके से वहां पे ऐसे दावे जो किए जा रहे हैं, तो वो बेबुनियाद नहीं है। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन वो सर्वे के बाद ही पता चलेगा। जो ठोस एविडेंस हमें मिलेंगे, उस ठोस एविडेंस के द्वारा ही हम क्लियर कर पाएंगे कि वाकई में वहां पे महादेव का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, या फिर वहां पे वाकई में दरगाह थी। तो ये ASI के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने सर्वे के साथ स्टार्टिंग करके और उसको बिल्कुल पक्के
एविडेंस लेकर आए कि वाकई में वहां पे क्या है, वहां पे अजमेर शरीफ में दरगाह है या फिर हिंदू का मंदिर है। धन्यवाद।